हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अर्नव और स्वागत है आपका रेलवे टॉकीज में। तो दोस्तों, 8वां वेतन आयोग जो कि अपने कंसल्टेशन के चरण में ऑलरेडी पहुंच चुका है और देहरादून में 24 तारीख वाली मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नवंबर में एक बार इसकी गठन होने के बाद की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, टीओआर क्लियर हुआ वहाँ पे। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं स्टेज है, दैट इज द कंसल्टेशन स्टेज। क्योंकि इस स्टेज में जो भी इनपुट्स आएंगे आयोग के पास, उसी इनपुट्स के आधार पे दोस्तों ये जो पूरा रिपोर्ट तैयार होगा 8वां वेतन आयोग का, वो किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी को लेकर दो ऑफिशियल अपडेट्स रिसेंटली 8वें वेतन आयोग ने जारी किए हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मीटिंग्स को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशंस भी उस लेटर में दिए गए हैं, उससे भी हम दोस्तों इसी वीडियो में आगे देखेंगे। और अगली बात यह है दोस्तों कि आपके डीए नहीं, आपके टीए को, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को और ज़्यादा लॉजिकल बनाने के लिए कुछ बातें हो रही हैं। मतलब कि जैसे एचआरए होता है जो कि हर फैक्टर पे जैसे 25%, 50% पे चेंज होता है, तो इस फैक्टर को और भी ज़्यादा लॉजिकल करने के लिए कि महंगाई अगर मान लीजिए 10% से जब बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, तो हर माइन्यूट स्टेज पे कुछ चेंजेज आए। उसी तरह से दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी और ज़्यादा एम्प्लॉय फ्रेंडली बनाने की जो बातें हैं, बहुत सारे मीटिंग्स में इस चर्चे को उठाया गया है एम्प्लॉयज की तरफ से। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं ऑफिशियल अपडेट की ओर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली 8वें वेतन आयोग ने लेटर जारी किया है कि महाराष्ट्र के अंदर इन्होंने 4 और 5 मई को पुणे में मीटिंग शेड्यूल किया हुआ है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, यूनियन एसोसिएशंस, इनको पुणे में अपने जो भी मेमोरेंडम है उसके साथ पेश होना है। मीटिंग्स, बातचीत वहाँ पे होगी फ्रेंड्स। और ये सर जो भी इनको स्लॉट बुक करवाना है, तो अपना यूनिक मेमो आईडी इनको 20 तारीख से पहले पहले दोस्तों जनरेट कर लेना है। और ये सारा चीज़ होगा, ये जो मेल आईडी दिया हुआ है इस पे अपने रिक्वेस्ट को सेंड करने के बाद। अगला क्लैरिफिकेशन ये भी दिया गया है कि महाराष्ट्र में शेड्यूल्ड होने वाली ये कोई एकलौती मीटिंग नहीं है, इसके बाद भी अन्य मीटिंग्स किए जाएंगे, जिसमें कि मुंबई में भी बहुत सारे मीटिंग्स होंगे। द कमीशन शैल बी होल्डिंग सेपरेट मीटिंग्स एट मुंबई, महाराष्ट्र एंड एट वेरियस अदर स्टेट्स इन ड्यू कोर्स, आने वाले समय में। तो आप ये मान के चलो कि अप्रैल से लेके लगभग जून जुलाई तक अभी 3-4 महीने ओवरऑल जितने भी स्टेट्स हैं एंड यूनियन टेरिटोरीज हैं, वहाँ पे मीटिंग्स की दौर चालू ही चालू रहेंगी। और जितने भी यूनियन एसोसिएशंस हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफाइड करें मेमोरेंडम को। एम्प्लॉयज़ की जितने ज़्यादा डिमांड्स हैं, जो भी उनके ग्रीवांसेज हैं, वो शुड बी इंक्लूडेड इन द मेमोरेंडम जो कि आप पेश करेंगे वहाँ पे जाके। अगला ऑफिशियल अपडेट दोस्तों इसी को लेकर है, मगर दैट इज फ्रॉम अनदर स्टेट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा दोस्तों, ये आपका दिल्ली को लेकर अपडेट आया हुआ है। दिल्ली में भी दोस्तों मीटिंग शेड्यूल कर दी गई है 28, 29 और 30 अप्रैल को। 28, 29 और 30 अप्रैल को। इसके लिए भी दोस्तों जो भी यूनिक मेमो आईडी आपको लेना है, 20 तारीख से पहले पहले लेकर जाना है। यहाँ से आपको ये यूनिक आईडी जनरेट करने का मेल, जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट भेजना है, वो दिया गया है। यहाँ भी कमीशन ने ये क्लैरिफाई किया है कि ये कोई एकलौता मीटिंग नहीं होगा दिल्ली में। मोर सच मीटिंग्स विल बी हेल्ड एट दिल्ली एंड एट वेरियस अदर स्टेट्स इन ड्यू कोर्स। तो दोस्तों दो बड़े स्टेट, महाराष्ट्र एंड दिल्ली, यहाँ पे ऑलरेडी मीटिंग्स शेड्यूल्ड हो गई अप्रैल में और मई में। और आने वाले समय में और भी जो स्टेट्स हैं वहाँ पे मीटिंग्स शेड्यूल्ड होती रहेंगी। और सबसे पहला मीटिंग आपको 24 तारीख को उत्तराखंड के देहरादून में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो भी आउटपुट आते हैं, जो भी कंसल्टेशंस मीटिंग्स होती हैं, वो हमको एनसीजेसीएम की तरफ से या फिर जो भी यूनियंस एसोसिएशन जाएंगे उनके तरफ से अपडेट्स देखने को मिलेंगे। और मैं भी आपको इसी चैनल पे अपडेट करूंगा दोस्तों। अगली बात जो है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को लेकर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का जो दोस्तों अभी स्ट्रक्चर है हमारा लेवल वाइज, वो कहीं 1800 प्लस डीए है और किसी लेवल पे 3600 प्लस डीए होता है।
मगर इसको मतलब कि और बढ़ाने की मांग की जा रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अब बेसिक नीड बन चुका है। जहाँ भी लोगों को आना जाना है, ड्यूटी करना है, तो महंगाई के हिसाब से जिस हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रहा है, उस हिसाब से इसको रेशनलाइज करने की मांग उठ रही है एम्प्लॉयज़ यूनियंस की भी तरफ से। इसको और ज़्यादा रेशनलाइज किया जाए और जो है मिनिएचर स्टेप्स पे 10%, 20%, 30% जब डीए इंक्रीज हो, इस इंक्रीमेंट पे भी यहाँ पे फर्क पड़ता रहे और आपका जो बेसिक रेट है ये 3600 वाला, ये दोस्तों बढ़े। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 सीपीसी के अंदर ये 3600 वाला पार्ट कहीं ना कहीं आपको 7200 के आसपास आता दिखेगा और एक अच्छा खासा फर्क आपके ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे पड़ने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा और आने वाले समय में जो भी अपडेट्स निकल के आते हैं एनसीजेसीएम के ऑफिशियल मीटिंग्स एज वेल एज जो भी 8 सीपीसी का कंसल्टेशन मीटिंग है, तो मैं यहाँ पे आपको अपडेट करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके साथ।